गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब सही है। सबसे पहले योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित इस प्रतापपुरा गांव के सभी माता पिता भाई बहनों को और हमारे प्रचार रैली में चलने वाले सभी माता पिता भाई बहनें और बच्चे और बच्चियों को बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पहले ही मेरा परिचय दिया गया है हमारे राजपूत भाई साहब ने, फिर भी बताना चाहती हूँ कि हम महाराष्ट्र जलगांव से आए हैं, पति पत्नी। गुरु महाराज की असीम दया और कृपा मिल रही है, ये मेरा परम सौभाग्य है। सबसे पहले तो जो आपके इस संगत ने, इन प्रेमियों ने जो हमारा स्वागत किया, तो इस स्वागत के हकदार तो हम नहीं, लेकिन फिर भी आपका स्वागत मैं तहे दिल से स्वीकार कर गुरु चरणों में समर्पित करती हूँ। आए हुए हैं जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। आए हुए हैं जमाने में हलचल मचाए हुए हैं। मोहब्बत का चश्मा लगाए हुए हैं, दाढ़ी में कुदरत छुपाए हुए हैं। यहाँ आके देखो मची भीड़ कैसी, यहाँ आके देखो मची भीड़ कैसी। मथुरा से बाबा जय गुरुदेव जी आए हुए हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बड़े ही परम सौभाग्य की बात है, आज अगर यहाँ आने का मौका और सौभाग्य मुझे मिला है तो ये सिर्फ राजपूत जी की वजह से है, क्योंकि इन्हीं का आग्रह था मुझे कि ताई जी आप एक बार हमारे मध्य प्रदेश में आकर हमारी रैली की शोभा बढ़ा दीजिए। हमारे प्रेमियों का बहुत ही आग्रह पर आपको आमंत्रण है कि आप कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन हमारी रैली का प्रचार का प्रसार का एक हिस्सा बनिए। और मैंने गुरु महाराज की दया समझकर उन्हें अनुमति दे दी कि मैं अवश्य आऊंगी। तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे बुलाकर बहुत बड़ा एहसान किया, क्योंकि गुरु महाराज की दया का पता हमें तब चलता है जब हम घर से बाहर निकलते हैं। घर में बैठकर कभी गुरु की दया का पता नहीं चलता और ना ही गुरु की महिमा का हम वर्णन कर सकते हैं। अगर गुरु की अनुभव को लेना है, गुरु की दया को लेना है, तो हमें उनके चरणों में रहना पड़ता है, उनके आदेशों का पालन करना पड़ता है, प्रेमियों के बीच में उठना बैठना पड़ता है, संगत में आना जाना पड़ता है, तब जाकर इन सब बातों का अनुभव होता है। तो गुरु महाराज आज इस संसार में ऐसे गुरु हैं जिनके भी जीवन में आए हैं वो परम सौभाग्यशाली ही कहलाए हैं। इसीलिए मैं आप सभी का दर्शन कर बहुत ही धन्य हो गई। तो गुरु महाराज ने हमेशा कहा है कि नाम जो है जोड़ने का काम करता है। आज अगर हमें इकट्ठा हुए हैं तो इसके पीछे का एक ही राज है, वो है नाम। अगर जय गुरुदेव नाम से हम सब जुड़े नहीं होते तो आज ना हम यहाँ होते, ना आप यहाँ होते, ना एक दूसरे को पहचान रहे होते। हर युग में नाम की महिमा बहुत बड़ी रही है और आज भी नाम की महिमा ही बड़ी है। थोड़ा इको कम कर दीजिए। तो इसकी वजह से एक बार गुरु महाराज ने एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की थी कि हर युग में नाम की महिमा कितनी बड़ी रहती है और नाम के प्रताप से ही जीवों को जोड़ा जा सकता है। बात त्रेता युग की है, जब त्रेता युग में प्रभु राम ने बंदर भालुओं के मदद से उनके साये से माँ सीता को लाने के लिए जब सेतु का निर्माण किया तो उस सेतु में पत्थर डालने का काम बंदर भालू कर रहे थे। तो उस समय सभी जो बंदर प्रभु राम की आज्ञा को लेकर बीच समंदर में पत्थर को फेंक रहे थे तो पत्थर बिखर रहे थे। तो उन्हीं को बीच में नल और नील को ये आशीर्वाद था कि वो जिस भी चीज को फेंकेंगे वो पानी में तैरने लगती है। तो उस समय
नील और नल को हाथ में पत्थर दिया गया और पानी में छोड़ने के लिए कहा तो वो तैरने लग गए। लेकिन जब देखा कि ये बिखर रहे हैं, पत्थर पानी में तैरते जरूर थे लेकिन बिखर जाते थे, तो उन्होंने हनुमान जी ने एक पत्थर पर रा लिखा, दूसरे पत्थर पर माँ लिखा और फिर नल और नील के हाथ में दिया और कहा कि अब इन्हें पानी में छोड़ो, तो पत्थर जुड़ने लग गए। कहने का मतलब यह है कि रा और माँ में ये ताकत थी, यानी कि नाम में ये ताकत थी कि दोनों दो पत्थर एक होकर जुड़ने लग गए। जैसे त्रेता में राम नाम की पावर थी, द्वापर युग में कृष्ण नाम की पावर थी, वैसे ही आज इस घोर कलयुग में हम आप अगर जुड़े हैं तो ये केवल जय गुरुदेव नाम की पावर से। अगर हमारे पास जय गुरुदेव नाम नहीं होता तो शायद आज हम भी एक दूसरे को पहचान नहीं रहे होते। जैसे कि अन्य संसारी प्रेमी हैं जो अपने संसार में व्यस्त हैं, ना उन्हें संत मत पता है, ना संत सदगुरु पता है, ना नाम की महिमा पता है। उन्हें केवल अगर कुछ पता है तो वो है केवल संसार। तो गुरु महाराज ने कहा संसार तो आपने हर जन्म में किया, कीड़े मकोड़े के जन्म में किया, पशु पंछी के जन्म में किया, हर योनि में आकर आपने संसार किया। अब मनुष्य की योनि मिली तब भी आप संसार ही कर रहे हो। अगर आपको ये बात मनुष्य शरीर में बताई जा रही है तो इसका कोई बहुत बड़ा राज होगा। इस रहस्य तुम क्यों नहीं जान लेते हो? गुरु महाराज ने कहा था कि मनुष्य शरीर ही ऐसा